मध्य प्रदेश की राजधानी विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी भोपाल। इस क्षेत्र में रहने वाले गौंड जनजातियां और उनके हाथ से बने गौंड चित्रकला के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। ये कहानी है छोटी टीकम जी की, जो स्वयं एक प्रसिद्ध गौंड कलाकार है। मेरा नाम छोटी टेकाम है। मेरा जन्म ग्राम सोनपुरी में हुई है और शादी मेरा पाटन में हुई है। तो शादी होने के बाद फिर पाटन से मैं भोपाल आई। तो भोपाल में सभी लोग ये पेंटिंग का काम कर रहे थे, मैं भी कर रही थी गांव में, पर मैं पेपर कैनवास में कभी काम नहीं की थी, दीवारों पे करती थी। भोपाल आने के बाद सबको पेपर कैनवास में देखी तो मैं सोची ये काम तो मुझे भी आ रहा है तो मैं भी करूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था काम करने के लिए। तो मेन जो कलाकार हैं, पुराना कलाकार राम सिंह उर्वेती, उन्होंने फिर मेरे को पेपर दिया, फिर वो कलर दिए, ब्रश दिए। उससे फिर मैं अपना पेंटिंग बनाना चालू किया और उस पेंटिंग बना कर दी उस पेपर में। तो उस पेंटिंग को वन विहार में राम सिंह उर्वेती का एग्जीबिशन लगा था, वहाँ फिर एक पेंटिंग मेरी 1000 की बिकी। तो फिर मन में और खुशी और उत्साह बढ़ी कि मैं और काम बनाऊं तरह तरह के करके। फिर ऐसे मैंने धीरे धीरे बहुत सारे पेपरों में, कैनवासों में, दीवारों पे काम फिर चालू कर दिया बनाना। जब मैं भोपाल से आई तो मेरे नंद के घर आके रहते थे हम लोग। हमारे पास कुछ नहीं था और जॉब भी नहीं था, कुछ काम नहीं था। तो मेरे नंद के यहाँ थे। तो मेरे पति ने फिर अपने, मेरी जो जेठानी हैं, उनके पति से बोले कि भैया मेरे लिए भी काम कुछ ढूंढ दो, कहीं कुछ भी काम। तो वो लोग मानव संग्रहालय में करते थे। फिर सर से बात किए तो फिर सर ने बोला ठीक है उनको बुला लो। फिर मेरे पति ने मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय म्यूजियम में फिर करने लगे। फिर जगह खाली थी तो फिर मेरे पति ने बात किया कि सर जगह खाली है तो मेरे पत्नियाँ यहाँ जॉब कर सकती हैं क्या? तो बोले ठीक है उनको बुला लो। फिर ऐसे करके मैं भी वहाँ म्यूजियम में जाने लग, जॉब करने लगी। तो 18-19 साल हो गया। 2000 में मैं आई थी यहाँ भोपाल 2000 जिस साल मैं आई थी उसी साल से मैं सबको देखकर बनाना चालू की। मेरे परिवार में मेरे भाई का बेटा कर रहा है अभी फिलहाल, और मेरे बहन के जो बेटे हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये गौंड पेंटिंग मेरे परिवार में पेपर कैनवास में मेरे भाई का बेटे और मेरे बहन के बच्चे कर रहे हैं। बाकी दीवारों पे जो है तो ये पूर्वज से चलते आ रहा है। मेरे दादा परदादा सब लोग करते हैं दीवारों पे तरह तरह की ढील बना। पहले तो पेंटिंग हमारी गौंड चित्रकला दीवारों से ही स्टार्ट हुआ, ये तो बाद में कैनवास में आया है। किसी भी चित्र को पेपर कैनवास में दर्शाने के पहले दिमाग में सोचते हैं, पहले दिमाग में बिठाते हैं कि उसको कहाँ से कहाँ बनाना है और कैसे जगह छोड़ना है। ये सारी चीज़ पहले दिमाग में बिठाने के बाद चारों तरफ बराबर जगह छोड़ी जाती है। फिर वो जगह के हिसाब से फिर उसके अंदर अपना चित्र दर्शाते हैं। अपने कल्चर पे आधारित है, अपने पारंपरिक, जैसे शादी हुआ, दिवाली के समय डांस हुआ, सुआ गीत हुआ, सैला डांस हुआ, ये देवी देवताओं इस पे आधारित है। पहले सोचते हैं अपना पारंपरिक, कैसे अपने उसमें आदिवासी में शादी करते हैं, देवियों को कैसे पूजे जाते हैं, ये सारी चीज़ अपने मन में बिठाते हैं। फिर उसको हम लोगों के सामने कैसे दर्शाएं और कैसे दिखाना है और कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सारी पहले दिमाग में सोचना पड़ता है। उसके बाद फिर चित्रकारी करना पड़ता है। गौंड जनजाति के लिए गौंड आर्ट बहुत मायना रखती है, क्योंकि ये पूर्वजों से चलते आ रहा है और ये जो कला है हमारी पारंपरिक में आधारित है, हमारे देवी देवताओं में आधारित है। हमारी देवी देवताओं को पूजे जाते हैं तो उस चीज़ को अपने कला में दर्शाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत महत्व है। और ये हमारी जो कला है पूर्वज की देन है, इसलिए और ज़्यादा महत्व रखती है। मेरी पेंटिंग अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, ये सभी जगह गई है मेरी पेंटिंग। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मैसूर, पूना, ये मतलब केरल, ये सभी जगह मैं एग्जीबिशन लगाई हूँ। और वर्कशॉप में एक कॉलेज में गई हूँ मैं मुड़बिद्री, वहाँ गई हूँ। इंटरनेशनल कॉलेज है, वहाँ बच्चों को सिखाने गई थी वर्कशॉप में। और मुंबई में विद्यापीठ कॉलेज में खारघर में
वहाँ हर साल जाती हूँ बच्चों को सिखाने। और पटना में निट के बच्चों को भी सिखाई मैंने पेंटिंग। गोंड आर्ट में नया मैंने केप में किया है, टी शर्ट में किया है, बेड पे किया है, और साड़ी पे किया है, कुर्ते पे किया है, और कोस्टा में किया है, मोमबत्ती स्टैंड पे किया है, केटली पे किया है, बहुत सारे नए नए चीज़ में। और एम्बेसडर कार में किया है, उसके ऊपर भी किया है मैंने पेंटिंग। हीरो होंडा का जो वो साइड का जो रहता है मार्क्स, उसके ऊपर काम किया है। मैंने बहुत प्रतियोगिता में भाग लिया है। मेरे पास कम से कम 30 से 40 मेरे पास प्रमाण पत्र हैं। और मेरे को जो ये अवार्ड मिला है फिक्की से, तो उसमें से बहुत सारे थे, डिजाइनर थे, हर तरह की आर्ट वाले थे, उसमें से मेरे को प्रथम पुरस्कार दिया गया था।